परेशान हो गए। जब राजा का चेहरा देखा है, देव से पूछने लगे महाराज कारण क्या है जो आप तुम रह के मुस्कुरा रहे हो? लगता है कोई तुम्हें विलक्षण खुशी प्राप्त हो गई। हाँ बाबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों, कोई खास बात है? बोले हाँ। रिंकू यादव सुखोबा से और उनके बेटा अर्नब यादव, ये हमें नोटों के हारों से सम्मान कर रहे हैं और कन्याओं को एक एक स्टॉल, समस्त स्टाफ को 11-11 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। परमात्मा हमेशा सद्बुद्धि दे, सद्मार्ग पर चलते रहें, बड़े होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें। मेरी प्रभु से यही कामनाएं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हाथ जोड़ राजा कहे सिद्धि भय शिव काम, बिटिया जन्मी भवन में तो धरती जो प्रभु नाम। महाराज, हमारे घर में एक लली पैदा हुई है, सो मेरी बिटिया को नामकरण संस्कार कर दे और नाम के संग संग जी और बता दियो कि हमारे लली को दूल्हा को बने। मेरी बिटिया की शादी किनके संग में हुई है, जो अभी बता दियो। नारद जी ने कही ठीक है। अब देवसीनाथ ने हाथ में पत्र का उठाई और लगन शोधने लगे। लगन शोधने के बाद में महाराज ने देखा और बताया, कहा सुनो, तुम्हारे जो दामाद होंगे वो यादव सरकार कर्मवीर भारत के भूषण योगी राज कृष्ण बनेंगे और तुम्हारी बिटिया का नाम रुक्मिणी है। रुक्मिणी सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्र का लियो, मुनि शोध ही बात लगन नाम धरती है। रुक्मिणी जाको नाम सिद्धि सब काम देव ने कियो और श्री कृष्ण को बिहार वचन दे दियो। जवाब दिया तुम्हारी बिटिया रुक्मिणी की शादी भगवान कन्हैया के साथ में होगी। श्री कृष्ण का जब नाम सुना है महाराज भीष्म की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एकदम गद्दी से उछल पड़े, आहा हमारे दवाद भगवान द्वारकाधीश बनेंगे। अरे भैया सुन बचन मगन भय मन में, राजा लिपट गए चरणन में, खुश भक्ति छाई गई तन में, हो रहे पुण्य दान में। बड़ी खुशी है, सारे नगर में पुण्य दान बंटवा रहे हैं। और जब देवर्षि नारद चले महलों से, राजा ने उनके चरण स्पर्श करके चरण छोड़ दिए और देवर्षि नारद नारायण नारायण कहते हुए चले गए। इधर क्या हुआ भक्तों, धीरे धीरे रुक्मिणी 17 वर्ष की जब हो गई, एक दो रुक्मिणी गुड्डा गुड़ियों का खेल अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। रुक्मिणी की मम्मी बोली, रुक्मिणी, अरे रुक्मिणी। हाँ मम्मी, क्या कर रही है? कुछ नहीं, मैं अपनी गुड़िया की शादी कर रही हूँ। रुक्मिणी की मैया के दिमाग में झटका लगा, मेरी बेटी तो इस शादी के योग्य हो गई। बांदी से कहकर महाराज भीष्म को बुला लेती है और बोली, महाराज तुम राज के मद में चकनाचूर हो, लेकिन तुम नहीं जानते हो जमाना बहुत खराब है। बिटिया रुक्मिणी यौवन की दहलीज पर कदम दे चुकी है। राजा ने अपनी गोरी का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, रानी तुमने बहुत अच्छा विचार दिया, मुझे दरबार में आकर अपने बड़े पुत्र रुक्म को बुलवाया। कहा, बेटा कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम रुक्मिणी की शादी कर दो। सो रुक्म बोला, हाँ एक लड़का है मेरी नजर में पिताजी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।
तुमसे मैं सब राजन ने संभाल, सब राजन ने संभाल नजर में दिया मेरे पिता करूँगा बेटा पैसा और शिवराजन सिर मोरल बाकी नहीं है पिताजी बबला करोड़ बिटिया दूल्हा साल बनिया बबला करोड़ बिटिया दूल्हा साल बनिया छोटू जैसे सही करो और जी ऊपर वाली कहने लगा रुको चंदेली का राजा शिशपाल जानते हो यम वरुण कुबेर सूर्य जिससे झुक के चलते हैं जो मेरा साला शिशपाल है भक्तों राजा को ये मालूम पड़ा कि उसका अग्नि में पैर पड़ गया होगा। खामोश, क्या कोई नशा कर लिया है? पिताजी में नशा नहीं करता हूँ तो तुझे शर्म नहीं आती है? ऐसी बात करने में तेरी बुद्धि खराब हो चुकी है। अरे तू अपनी बहन साले को दे देगा? कहने लगा कि जब बान ने अपनी बहन हमें दे देगी तो हमें अपनी बहन दे देगी। कहते हैं पिताजी। राजा कहने लगे तू उससे बहनोई कहेगा? कहने लगा जो सालों से वो हमसे कहता चला आ रहा है तो हम कह देंगे तो कौन सा पांव टूट जाएगा। कहने लगा तुम तो बूढ़े हो, तुम्हारी तो अकल की घोड़ी भी खराब हो गई। भीष्म कहने लगे चुप और कहा सुन और ये अर्जुन सिंह भदौरिया हमारे समधी जी इनके नाती श्रेयंक डुग्गू 201 रुपए देकर के हमारा सम्मान कर रहे हैं। बड़े होकर जो है अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अर्जुन सिंह भदौरिया हो याद है भदौरिया काय को लिखे थे समधी साहब भदौरिया नाम धरता होगा। बोलिए आनंद खंड भगवान की मस्ती में लगे लास्ट दिन में